Hello everyone, I'm Dr. Shivam Goyal. I'm the consultant dermatologist at Dr. Shivam's Hair Transplant Clinic जयपुर। और आज मैं आपको बताऊंगा कि what is the role of diet and nutrition after a hair transplant. Is diet important after a hair transplant? And the answer is a big yes. हेयर ट्रांसप्लांट के बाद हम हमारे पेशेंट्स को ज़रूर से बोलते हैं कि यू शुड ऑलवेज बी ऑन अ हाई प्रोटीन डाइट। हाई प्रोटीन डाइट का ये मतलब है कि आपकी डाइट में एडिक्वेट प्रोटीन्स होने चाहिए आपकी ज़रूरत के अनुसार, जिससे कि आपकी बॉडी का सपोर्ट सिस्टम बना रहे। ये बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि आपके सेल्स होते हैं वो रेगुलरली मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं बॉडी के अंदर, और उनको प्रोटीन एक जो होता है एक बेसिक एलिमेंट होता है जो कि बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द बॉडी कहते हैं जिसे। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि आपकी डाइट में प्रोटीन्स सफिशिएंट हो ताकि आपके जो सेल्स हैं वो मल्टीप्लाई करते हैं और आपकी जो हेयर है वह उसकी स्ट्रेंथ भी मेंटेन रहे और वो कमज़ोर ना हो। जो डाइट होती है उसमें आपके प्रोटीन्स होते हैं वो वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन सोर्सेज से हो सकते हैं, और इसके साथ साथ आपकी डाइट में जो विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, वो भी बहुत ज़रूरी होते हैं। सो हम सब हमारे पेशेंट्स को कहते हैं कि आपकी जो प्लेट होती है, जो फूड प्लेट होती है, वो मिक्स्ड कलर्स में होनी चाहिए, और आपको जितना शुगर हो सके वो लिमिट करना चाहिए अपनी डाइट में। और सैलड्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स और चना, दाल, पल्सेस ऐसे इंक्लूड करने चाहिए। और अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं देन साथ के साथ में आपको एग्स या फिर चिकन भी इंक्लूड करना चाहिए। हाउ डज न्यूट्रिशन अफेक्ट हेयर ग्रोथ? सो हेयर के लिए जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो केराटिन का होता है, एंड हेयर बीइंग अ पार्ट ऑफ द बॉडी, उसके जो सेल्स होते हैं वो कंटिन्यूसली मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं और न्यू हेयर फॉर्मेशन हो रहा होता है ऑन ए डेली बेसिस। सो ये सेल्स जब मल्टीप्लाई करते हैं तो उनको कई तरह के जो न्यूट्रिशन होता है वो चाहिए होता है इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। सो ये जो होते हैं दीज आर द एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ द सेल फॉर्मेशन। सो जो न्यूट्रिशन होता है अगर वो आपकी बॉडी में कम है, यानी कि प्रोटीन डेफिशिएंसी है या आयरन डेफिशिएंसी है या कई तरह की विटामिन डेफिशिएंसी है, तो उससे आपकी जो हेयर ग्रोथ है वो इफेक्ट हो सकती है। आपके हेयर जो है पतले हो सकते हैं, हेयर फॉल होना स्टार्ट हो सकता है, और आपका बॉल्डनेस का भी सामना करना पड़ सकता है। हाउ कैन आई इंक्रीज माई हेयर ग्रोथ आफ्टर अ हेयर ट्रांसप्लांट? सो हेयर ट्रांसप्लांट के बाद आपको रेगुलर मिनॉक्सिडिल यूज़ तो करना ही होता है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट आपको अपनी डाइट में ये ध्यान रखना है कि आप अगर स्मोकिंग या ड्रिंकिंग करते हैं तो उसको बिल्कुल रोकना चाहिए आपको। साथ के साथ आपको हाफ एन आवर ऑफ डेली एक्सरसाइज करना चाहिए, एंड अगर आप हो सके तो योगा एंड मेडिटेशन भी इसमें इंक्लूड करें तो उसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा आता है। डाइट में आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि आपकी डाइट में प्रोटीन्स सही से हों। प्रोटीन्स आप वेजिटेरियन सोर्सेज से ले सकते हैं, यानी कि सोयाबीन है, दाल है, बादाम है, पल्सेस हैं, चना, राजमा, इन सब से जो वेजिटेरियन सोर्सेज ऑफ प्रोटीन है ये इससे आ सकता है। साथ के साथ आप पनीर भी ले सकते हैं जिससे आपके प्रोटीन की जो रिक्वायरमेंट है वो मीट अप हो सके। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं देन उसमें एग्स, चिकन, फिश, इन सोर्सेज से आप प्रोटीन्स ले सकते हैं। साथ ही साथ आपको सैलड्स भी इंक्लूड करने होंगे डाइट में ताकि आपके जो फाइबर कंटेंट है डाइट में वो भी मेंटेन रहे। सो अपार्ट फ्रॉम जस्ट गेटिंग हेयर ट्रांसप्लांट डन, हेयर ट्रांसप्लांट के बाद की केयर भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और हम हमारे पेशेंट्स का ज़रूर से बोलते हैं कि उनको घर पे क्या ध्यान रखना चाहिए और अपनी लाइफस्टाइल को कैसे मॉडिफाई करना चाहिए टू इम्प्रूव देयर हेयर ट्रांसप्लांट रिजल्ट। सो अगर आपको भी हेयर फॉल या फिर बॉल्डनेस की प्रॉब्लम है एंड यू आर लुकिंग फॉर अ सोल्यूशन फॉर दिस प्रॉब्लम, देन कंसल्ट अस ताकि हम आपको अलग अलग सोल्यूशंस बता पाएँ फॉर योर हेयर फॉल एंड गिव यू द बेस्ट रिजल्ट्स पॉसिबल।